बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपना गिरदो नवाह का अजीज़ व अक़ारिब का ज़रूर ख्याल रखा करें। इमरान खान का लॉन्ग मार्च दोबारा शुरू हो गया है और आपके सामने उन्होंने जिस तरह करके अपील की है कि चलना चाहिए, इमरान खान के लिए एक फुल प्रूफ सिक्योरिटी का भी सिस्टम शुरू हो गया है। और उनका जो ज़मान पार्क का घर है उसके इर्द गिर्द जो है वो रेत के थैले रख के और सिक्योरिटी को जो है ना वो मुनज़्ज़म किया गया है, जो कि खुशाइन बात है। यहाँ तक कि इमरान खान की जो घर की बैरूनी दीवार है उसके गिर्द भी जो है ना वो रेत के बड़े थैले लगा के और उसको जो है ना वो वहाँ पे सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया गया है। दूसरी एक चीज़ जो की गई है वो ये कि वहाँ पे पुलिस की नफरी भी ज़्यादा की गई है, चूँकि ख़वातीन रहनुमा और ख़वातीन जो उनके कारकुनान हैं उनकी भी आमद रहती है इमरान खान के घर पे। तो उस सिलसिले में भी जो है ना वहाँ पे जो ख़वातीन के लिए उनको चेकिंग के लिए ख़वातीन पुलिस का भी जो है वो बंदोबस्त किया जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि एक अवामी लीडर के लिए ये बहुत बड़ी एक चीज़ है और ये होनी चाहिए। उनके तहफ़्फ़ुज़ को जो है वो यकीनी बनाना चाहिए। ये तमाम रियासती इदारों का भी एक अहम फ़रीज़ा है। कुछ चीज़ें और भी हैं जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। अभी मैं बताता हूँ कि जमहूरियत का दम भरने वालों की तरफ से सियासी कारकुनान को फसादी और हिज़्ब मुखालिफ की सियासी जमातों को जत्थे कहना और पुरअमन एहतजाज को ताकत के ज़ोर पर रोकना, सियासी क़यादत को निशाना बनाना, इंतहा पसंदी, जमहूरी इक़दार और रवायत की नफ़ी है। और इन सारी चीज़ों से कैसे जो है वो निकला जा सकता है। ये जो सियासत में इख्तलाफ तो हो सकता है और आप इख्तलाफ राय भी रख सकते हैं, लेकिन इख्तलाफ राय यहाँ तक जाए कि आप जो है उसको दुश्मनी में ले जाएँ और बिल्कुल ज़ातियात में चले जाएँ और ये सारी चीज़ों को आप इस अंदाज़ से करें कि बस मैंने इसको नहीं छोड़ना, अगर ये आ जाते हैं तो बस इनके साथ हमने नहीं भिड़ना। अगर कोई सियासी वर्कर किसी पार्टी के साथ है तो उस सियासी वर्कर को जो है ना वो हमने जो है ना वो आहनी हाथों से मिलना है, हमने उनको सबक सिखाना है कि वो इस तरह ना करे। इसी तरह फिर दूसरी पार्टी, फिर तीसरी पार्टी, हर फ़िरका, हर जमात जो है वो इस तरह करके अंदाज़ करे। तो ये फिर किस जमहूरियत में और किस दुनिया में हम रह रहे हैं और ये कौन-सी एक इंसानियत का जो है तकाज़ा है या इंसानी मुआशरा इस तरह करके चलता है। ये तो फिर वही पुराना दौर है जब मुमलकतें होती थी, छोटी-छोटी ट्राइब होते थे, मेरा कबीला जो है उस कबीले में तुम्हारे कबीले के लोग कैसे आए, फिर वो छोटे-छोटे कबीले आपस में जो है वो अपने एक बस्ती बना लेते थे, उस बस्ती का एक हिसाब होता था, एक सरदार होता था। तो क्या वो सरदारी वाला सिस्टम, वो बस्ती वाला सिस्टम, क्या वो उस तरफ हम जा रहे हैं या वही हम करने जा रहे हैं, वही किया हुआ है हमने? ये ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर एक तरीका है, एक इस्लामी रियासत है और मुल्क है, मुल्क की आवाम है, जमहूरियत है यहाँ पे और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के नाम पे ये मुल्क है। और इसको हम दुनिया में जब भी बोला जाता है, कहा जाता है, वो कहते यही हैं कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो है वो उसमें ये चीज़ें हो रही हैं। और हमारा जो कानून है या हमारा जो लॉ है उसको भी हम देखें तो हम बहुत सारी चीज़ें जो है वो मिलती हैं। आइन की पहली 40 शिकें अगर आप देखें तो वो तमाम तर वो हैं जो इंसान के लिए और अवाम के लिए हैं और उनके बुनियादी हकूक़ की हैं। आज़ादी, हक़ राय दही को दबाना, ये कहाँ का कानून है और कहाँ की जो वो एक रवायात हैं जो आज देखने को मिल रही हैं। कोई भी सियासी जमात हो, कोई भी लीडर हो, जब वो कोई भी अवाम है, अवाम जब सड़कों पे आती है, अवाम का एक हक़ है, आइनी हक़ है कि वो अपने मसाइल को उजागर करने के लिए, अपने वसाइल के हकूक़ को हासिल करने के लिए वो एहतजाज कर सकते हैं। वो अवाम को वो हुक्मरानों को बता सकते हैं, वो जो उनके नुमाइंदे वहाँ पे बैठे हैं उनको बता सकते हैं कि हमने आपको इस वजह से इलेक्ट किया था, हमने आपको वोट इस वजह से दिया था ताकि आप हमारी ये बुनियादी चीज़ें जो हैं इनका जो है वो आप ख़्याल रखें और ये आवाम को मुहैया की जाएँ। आप तमाम हलके देख लें, एमएनए के हलका है या एमपीए का हलका है, आप उन सारी चीज़ों को जब देखेंगे तो वहाँ की जो आवाम है वो एक बंदे पे ऊपर एक अपने नुमाइंदे को चुन के असम्बलियों में जब भेजते हैं तो वो इस चीज़ का इज़हार करके भेजते हैं कि आपने हमारी नुमाइंदगी करनी है और यहाँ पे हमारे जो मसाइल हैं उनको हल करना है। लेकिन जब आवाम सड़कों पे निकलती है या वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहती है तो फिर उनके साथ इतना नारवा सलूक किया जाए और उनको जो है वो ज़दोकोब किया जाए, उनको पाकिस्तानी ना माना जाए, उनसे ये हक़ भी छीन लिया जाए। अगर कोई आज़ाद सहाफ़ी है या कोई हक़ इरादियत की बात करता है, जब वो बोलता है तो फिर उसको कहते हैं कि आप जो हैं आपको कहाँ से हक़ मिल गया बोलने पे, आप तनकीद कैसे कर सकते हैं, तनकीद क्यों कर रहे हैं? तो ये जमहूरियत रिवायात के टोटल अपोज़िट हम चल रहे हैं। आप जब मग़रबी डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो मग़रबी डेमोक्रेसी में आप देखें वहाँ पे क्या हो रहा है और कैसे लोग पनप रहे हैं। वहाँ पे अखलाकी आप इक़दार देखें तो आपको समझ आ जाएगी कि वो कहाँ पे छोटा सा एलिगेशन लगता है और जो कुर्सी पे बंदा बैठा होता है वो खुद ब खुद इस्तीफ़ा दे के साइड पे हो जाता है। अगर ना भी हो तो फिर उसके खिलाफ
इतने मॉरल जो है वो प्रेशर क्रिएट किया जाता है कि वो साइड पे हो जाता है और वो उसके ऊपर एक्सक्यूज़ भी करता है और एक्सेप्ट करता है कि दैट वाज़ माय मिस्टेक। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है और कैसे चल रहा है? अब आप देखें कि मैं फिर वही बात करूँगा कि सियासी कारकुनों और सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ ताकत का बेरहम इस्तेमाल ख़तरनाक है, और आप ये जब करेंगे तो क्या करेंगे? इससे क्या होगा? कहाँ तक हम जाएँगे? इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्ज़ी पर मबनी वाक़यात पाकिस्तान को आलमी सतह पर मुश्किलात से दो चार कर सकते हैं। बुनियादी इंसानी हकूक़ और आज़ादी इज़हार के आइनी हक़ को यकीनी बनाने के लिए कौम सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही है। अब ये सारी चीज़ें आप देखें तो आपको समझ आएगी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, अवाम के जो है वो नज़रें सुप्रीम कोर्ट पे हैं। अब 8 साल कबल सानिया मॉडल टाउन का जो केस है, वो 14 लोगों को शहदा का जो केस है, उनकी एफआईआर का मामला वहीं पे, जेआईटी का मामला वहीं पे, सुप्रीम कोर्ट में गालिबन 3, 4, 5 केसेस हैं, हाई कोर्ट में केसेस ज़ेर इल्तवा हैं, सेशन कोर्ट में है, दहशतगर्दी की अदालतों में है। तो जब आप ये सारी चीज़ें देखते हैं तो अवाम इन सारी चीज़ों के साथ चल रही होती है। इंसाफ मुहैया करना, आवाम को जो है वो ये सारी चीज़ें, ये सहूलतें, एजुकेशन, सेहत, इंसाफ मुहैया करना हुकूमत वक़्त की ज़िम्मेदारी होती है और इन इदारों की ज़िम्मेदारी होती है। तो हम सारे लोग जो हैं, सारी आवाम जो है वो अब ये इंसाफ के जो इदारे हैं इनकी तरफ जो है उनकी नज़रें मरकूज़ हैं और वो देखना चाह रहे हैं। अब रिसेंटली आप देखें तो इमरान खान साहब पे हमला होता है और ख़ुद मुद्दई जो है वो अपनी एफआईआर रजिस्टर करवाना चाह रहा है और वो बताता है कि मुझके ऊपर किन किन लोगों ने हमला किया है, मैं किन किन लोगों के खिलाफ़ ये एफआईआर दर्ज करवाना चाहता हूँ। लेकिन अभी तक वो एफआईआर दर्ज नहीं होती जो वो चाहते हैं, और पुलिस जो है वो अपनी मुद्दईयत में, कानूनी इदारे जो हैं, कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारे जो हैं, अपनी मुद्दईयत में ख़ुद एक एफआईआर दर्ज कर लेते हैं, जिसको वो मुद्दई जो है वो कहता है कि मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिनको जो है वो आपने देखना है और हमने सारा कुछ करना है। पाकिस्तान की जो ये हालात हैं या ये चीज़ें हैं, ये मुतहम्मिल नहीं है कि हम एक दूसरे को ऊपर चढ़ दौड़ें और आपको कहें कि हम आपको मलिया-मेट कर देंगे, हम आपको आगे नहीं आने देंगे। हर किसी का एक जमहूरी हक़ है और जमहूरी हक़ से पाकिस्तान को आगे चलना है और इसको चलने दीजिए। तो ये मेरी दरख्वास्त है तमाम तर लोगों से, अपने सामीन से, सुनने वालों से, हमेशा एतदाल और बर्दाश्त में रहें, मोहब्बत से रहें, इत्तेफ़ाक से रहें। पाकिस्तान की खैर-ख़ाही में सब कुछ होना चाहिए। जब तक पाकिस्तान है तो हम सब हैं। अपना और इस चैनल का ज़रूर ख़्याल रखें। मुझे दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।